हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मम्मा की थोड़ी तबीयत ढीली है। तो अभी मम्मा शुगर हो रखी है। अभी दवाई खाएंगे मम्मा। उसके बाद मैंने मम्मा को बोला आज सुबह ही जल्दी टाइम से। अच्छा हाँ गाइस, आपको एक और बात बतानी है। आज हमारी गली में आया बिट्टू। बिट्टू कौन है बताओ? पड़ोस में एक डॉगी आया है। अब नया, वो भौंकता बिल्कुल है साथ वाले घर में। वो जैसे ही भौंकता है कोको पुची। पूछी भी भौंकती है। यानी कि सुबह से मुझे लगता है इनकी वजह से भी तबीयत खराब हो गई है। कुछ भी। तो अब मम्मा बिट्टू, तो अब मम्मा देखते हैं, या तो मैं या मम्मा चावल बनाते हैं। तो आपको मिलते हैं थोड़ी देर। गाइस एक सेकंड, बिट्टू को हटाने दो। आज मैंने बहुत टाइम बाद मटर वाले चावल बनाए हैं और अब मैं खाने लगी। मम्मा की थोड़ी तबीयत खराब थी तो इसलिए, पर अब थोड़ी सी मम्मा बेटर फील कर रही है। आज देखते हैं कि चावल चीना ने कैसे बनाए हैं, कैसे नहीं बनाए, नमक मिर्च कैसा है। सही है मम्मी, टेस्ट मैं करके देखती हूँ। रुको पहले इसको भी खिला दे मटर, बिट्टू। इसको भी खिला दे मटर, मेरे बबले को खिला दे मटर। चीना मेरे बबले को मटर खिला दे। बबुले बब्बू को मैं फेंक, मेरे को दे, बब्बू को मैं मटर खिलाऊं। बब्बू खाता है मटर। ये देख ये देख ये देख, बब्बू मटर खाता है। सही मम्मा, नमक मिर्च सही बनाया तूने? हाँ अब तो बनाया कर धीरे धीरे, जैसे आज चावल बनाए हैं वैसे बना। ठीक है। अच्छे बने है क्या? एक गिलास चावल में 1.5 गिलास पानी। हाँ। बस। अगर भोग लगाना हो तो तुम टमाटर डाल दो, भोग नहीं किस दिन लगाना तो तुम प्याज डाल दो। प्याज डाल दो, मर्जी है। हाँ हाँ। क्या हुआ? नहीं क्या हो गया? एक ब्लॉग में आ ही रहा है ना तू। तेरे को सारे ऐसे ऐसे क्यों करता है? नहीं ये देखो गाइस, ये देखो बिल्कुल नहीं आना पसंद करता इसकी मम्मी। और ये देखो क्या हो गया? अच्छा हाय कर दे इनको, हाय कर दे। हाय हाय क्या? हेलो हेलो। अभी अभी मैं दुकान पे आई हूँ। तबीयत मेरी बस सुबह से ही सही नहीं है। आंखें बहुत ज़्यादा भारी भारी ऐसी अजीब अजीब सी हो रखी है। भाई इनको कोई काम था तो मेरे को दुकान पे कहते थोड़ी देर के लिए आ जाओ, तो मैं दुकान पे आ गई हूँ। सामने बिल्कुल पता, सामने ही बिल्कुल दुकान है। तो आज केमिस्ट की शॉप है। तो वैसे तो सारी डॉक्टर की दुकानें बंद है, संडे है। तो मैं तो शुगर टेस्ट कराती हूँ, बीपी टेस्ट कराती हूँ, देखते हैं कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, किस वजह से ऐसे हो रखा है। तो कन्नू, मैं और कन्नू की फ्रेंड है सब्बुन, हम तीनों जा रहे हैं मिस्ट्री हाउस। नए गोल्फ कोर्स वाला, और ऐसे रजौरी में भी है जो मैंने लास्ट टाइम कहा था मैं जाऊंगी, बट हम ये वाले जा रहे हैं। इन्होंने वही बुक करा है। चलो तो डन है, चलो चलो। लेट हो गया। अब हम बर्गर खाने आए हैं। काकू क्या कर रहा है? मैच देख रहा है। आज पाकिस्तान का मैच आ रहा है ना? पाकिस्तान और इंडिया का। पहले किसकी है? पहले कौन खेल रहा है? जल्दी बता चल। पहले नहीं, पहले बैटिंग कौन कर रहा है? पहले पाकिस्तान कर रही है, इंडिया ने टॉस जीत कर बॉलिंग चुनी है ना। अच्छा इंडिया ने बॉलिंग चुन ली है। हाँ टॉस जीत के। अच्छा चलो मैच में देखते हैं कौन विनर होता है ना भाई? आखिरी में बताएंगे। आखिरी में पता चल जाएगा, सभी देख लेंगे वो तो। हाँ। और कल स्कूल जाना है बेटे? हाँ, कल जाएंगे। हैं? और गणेश जी कब आ रहे हैं? वो तो बुधवार को आएंगे। 31 अगस्त को। क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि आप बताओ आपके घर गणेश जी कब आ रहे हैं, तो मैंने कहा 31 अगस्त को आ रहे हैं। मैं तो वैसे पूछ रही थी, तुझे पता है? नहीं पता? तुझे पता है। फिर बुधवार आउट। कौन आउट हो गया? आउट। चलो ताली तो बनती है। चलो चलो देखो देखो, मैं रात को आज डिनर में बनी है माँ चने की दाल। मैंने टमाटर का सिर्फ तड़का लगाया है इसमें, ताकि लड्डू गोपाल जी को और साईं बाबा जी को भी भोग लग जाएगा। साथ साथ दूध भी उबाल दिया, उनको दूध का भोग भी लग जाएगा। और रोटी भी मेरी बनके तैयार हो चुकी है। दुकान पे जब भी पानी ख़त्म होता है ये बॉटल घर लेके आते हैं, और बॉटल घर में ही मैं भर के देती हूँ इन्हें फिल्टर से। बिल्कुल बाज़ार का पानी इन्हें पसंद नहीं है। ये सोचते हैं पता नहीं, नाम तो देखो बिस्लरी लिखा होता है, पर क्या पता मिलावट हो, क्या हो, कैसा पानी हो। इनका पेट जल्दी ख़राब हो जाता है। कहते हैं कस्टमर भी आते हैं पानी पीते हैं, तो बिल्कुल ये मैंने बॉटल घर से भरी है। कई लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि आप गणेश जी कब लेके आओगे,
तो जो गणेश चतुर्थी है वो 31 तारीख को है, बुधवार, यानी कि गणेश जी बुधवार आएंगे। और जैसे भी जो भी होंगे पंडित आएंगे, जैसे जैसे जिस विधि विधान से हम लेके आएंगे हम सारा आपको दिखाएंगे। पूरा जो भी है, जितने दिन भी रहेंगे मैं सारा कुछ आपसे शेयर करूंगी। जैसे लड्डू गोपाल जी का मैंने 6 दिन तक छठी की थी, मैंने आप सबसे पूरी की पूरी शेयर किया था। ऐसे ही जो विघ्नहर्ता हमारे घर आएंगे तो मैं उनका सारा कुछ आपसे शेयर करूंगी। क्या चाहिए? ये देखो, चीना को दोनों चिपकी हुई हैं, और ये क्यों चिपकी हुई है इसका कारण देखो। चीना ने जो स्टिक्स छुपाई हुई हैं, अब ये दोनों की दोनों बिट्टू ये देखो, पड़ोस में बिट्टू को दे दूं? पड़ोस में एक डॉगी आया है, चिंटे, चीना उसको चिढ़ाती रहती है। चिंटे, ये चिंटे से कलपते हैं। चिंटे से कलपती है, अब बिट्टू से अभी नहीं कलप रही, इसको पता चल गया। ये देख एक स्टिक उसको दे दे, एक इसको दे। मेरी बिट्टू की बीट। चीना, मेरे को समझ नहीं आ रही तू अटैची में कपड़े क्यों नहीं डाल रही। पहले तेरा 29 तारीख का प्रोग्राम था जाने का, हाँ। अब तेरा बन गया 30 का। ऐसे करते करते मिली नहीं भाई। उनके घर तो परसों वो आ रहे हैं विघ्नहर्ता, वो परसों वही तो तेरा तो मिस हो जाएगा फिर ये। मैं नहीं जा रही। अब कल किसके साथ जा रही है तू? शायद अकेली है, दीपक के साथ या और दीपक। मैं चलूँ तेरे साथ? चलो। है हाँ। पापा मुझे कह रहे थे, कहते तूने चलना है, तू चली जा 2 दिन, तो विघ्नहर्ता आने। मैं सोच रही हूँ यहाँ पर अपने घर भी आएंगे विघ्नहर्ता, अपने हाँ। घर करूँ या वहाँ करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। बता क्या आप करूँ? अपने घर ही कर लो। है आप अपने घर ही करो। गोलू तो आज आ जाएगी, गोलू हो ना, आज घर पहुँच जाएंगे। पता है। उन्होंने सारी तैयारी करनी है और परसों उनके घर में विघ्नहर्ता ने आना है। हाँ, तो तू जल्दी से तैयारी कर, निकाल कपड़े, मैं देखती हूँ कौन से तू अभी निकालती हूँ। ये देखो, मैंने ये घोड़े की जो तस्वीर लगा रखी है, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था अपने घर में बहुत शुभ होती है, आप ये घोड़े की तस्वीर लगाओ। जब मैं खरीद के नहीं रहे, मेरे मामा जी ने मुझे इसको गिफ्ट दिया था, कहते गिफ्टेड वाली अच्छी होती है, तो उन्होंने कहा कि मैं गिफ्ट दे देता हूँ, तो मैंने घर में आके लगा दी। अब जब भी लगाती हूँ, सोचा था कि बहुत मतलब हम सही हो जाएंगे, और ऐसा मैंने इसलिए नहीं लगाई सही हो जाएंगे, बेकअप बकवासबाजी कर रही है तो इसलिए लगाई। उन्होंने कहा था कि अच्छी होती है लगानी, और अब मुझे सारे कमेंट करके बोलते हैं आंटी जी वो आपने घोड़े की तस्वीर लगाई है, ये फोटो है, ये हटा दो, ये हटा दो। अब मुझे ये बताओ, एक बारी मुझे कमेंट करके बताओ, ये घोड़े उल्टे हैं सीधे हैं, या ऐसा तो नहीं मुझे सीधे नजर आ रहे हैं, आपको उल्टे नजर आते हैं इसमें, मुझे नहीं पता। अब आप मुझे बताना कि ये फोटो लगानी अच्छी होती है, किस दिशा में लगानी चाहिए। मुझे किसी ने कहा था जैसे ही दरवाजा खोलो, दरवाजे खुलते ही नजर आने चाहिए। अब मेरा दरवाजा खुलते ही नजर आते हैं, और जैसे ही कोई देखता है मुझे कोई कहता है कि ये घोड़े हटाओ। अब हाँ, ये लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, मुझे जरूर बताना। ये मुझे गिफ्ट, हाँ ये मुझे गिफ्ट मिले हैं। हैं पैसे कौन से जा रहे हैं हमारे, बेकार बातें हैं ये तो। ये पता चले कि भाई ये लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। भाई मेरे को तो लोगों ने कहा था कि लगानी चाहिए। इस अलमारी की हालत भी बिगड़ी रहती है, ये ऊपर मेरे कपड़े पड़े हैं, बस समझ ही नहीं आता क्या करूँ। ये इनके हैं, कल ये सारे प्रेस होके इनके कपड़े आए हैं, ये सारे के सारे प्रेस होके धोबी से कपड़े रखे हैं, तो बिल्कुल जगह ही नहीं बची। ये मेरे सारे नाइट सूट हैं, यानी कि बिल्कुल घर के अंदर जितने मर्जी कपड़े आ जाएं जगह होती ही नहीं है। देखो पूरा खच्चड़ है। गोलू सही कहती है, गोलू के घर में अलमारी का यही हाल है, मेरी अलमारी के घर भी, मेरी भी अलमारी का यही हाल है। ये देखो, ये देखो, पता नहीं आप लोगों की अलमारी भी ऐसी ही रहती है। माला गुप्ता जी, आप कमेंट करके बोल रहे हैं कि भाई दादी के कमरे में एसी नहीं है, वो 75 ईयर्स की हैं, उनसे तो पंखा बर्दाश्त नहीं होता। अगर हम पंखा 4 नंबर कर दे, 3 नंबर कर दे, फटाफट 1 नंबर पे करवा देती है। वो कहते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरे गोडों में दर्द रहता है, मेरी टांगों में दर्द रहता है, तो मैं पंखा भी उनसे बर्दाश्त नहीं होता। बताओ उनके कमरे में एसी कैसे लगवा दें हम? आप क्या सोचते हो कि हम क्या उनके कमरे में एसी नहीं लगवा सकते? जब हम सब लोग एसी में सो सकते हैं तो हमारी मम्मी सोएगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, पर उनसे बर्दाश्त नहीं होता। और पीछे से किसी ने रिप्लाई दिया कि ये पीछे से ही मम्मी मम्मी बोलते हैं सिर्फ ब्लॉग में। तो क्या 30 साल हो गए मेरे को मम्मी के साथ रहते हुए, ब्लॉगिंग करते मुझे 6 महीने हुए, 29.5 साल मैंने उनको मम्मी नहीं बोला।
पता नहीं आप लोग कैसी बातें करते हो, मुझे समझ नहीं आती। किसी के घर के बारे में कुछ पता ही नहीं होता आपको कि मेरी मम्मी जो मेरी मम्मी है उनसे भी एसी बर्दाश्त नहीं होता। उनके घर एसी है, वो एसी नहीं चलाते। मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि मम्मी आप एसी चलाया करो, वो कहते हैं हमसे बर्दाश्त नहीं होता। अरे आपके घर में कोई बुजुर्ग होंगे ना, उनसे एक बार पूछ के देखिए, उनसे नहीं एसी बर्दाश्त होता तो हम क्या कर सकते हैं अगर उनसे ना बर्दाश्त हो। रोज रात को टांगों पे ये गोडों में मूव लगा के सोते हैं। तो अब आप समझ नहीं आती आप लोगों को मैं क्या जवाब दूँ, खुद भी हमें समझ नहीं आती कि मैं आप लोगों का जवाब भी क्या दूँ। आपके ही आंसर होते हैं, आपके ही आंसर होते हैं, आपके ही क्वेश्चन होते हैं। अब आप ये देखो, ये बीच में भौंक रही है, फिर बात करें। आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। और हमारी जो इंस्टाग्राम की आईडी है तरुण बसरा 9, उसको भी फॉलो करो। हम मिलते हैं कल आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।